आज तो हम मस्त खलबट्टे में मसाला पीसेंगे और उसके बाद एकदम रसेदार मस्त सब्जी बनाएंगे। जो स्वाद खलबट्टे के पीसे मसाले में है ना, वो स्वाद आज के मिक्सर ग्राइंडर में पीस पीस के ना जाने का बनाते हैं। कोई स्वाद तो रहता ही नहीं है उसमें। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रही हो क्या? खलबट्टे में मसाला पीस रही हूँ। अरे दीदी, पर आप खलबट्टे में क्यों पीस रही हो? मिक्सर में पीस लो ना। क्यों अपने हाथ खराब करने पे लगी हो? दर्द नहीं करते क्या आपके हाथ? मैं ठहरी गांव की, और मेरी मम्मी के घर में तो यही सब खलबट्टे में ही पिसता था, और उसका जो स्वाद आता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और रही बात मिक्सर में पीसने की, तो देख छोटी, वो तो मुझे चलाना भी नहीं आता। पर दीदी, आप खलबट्टे में ऐसे कूटोगे ना तो ये टाइल्स टूट जाएगी। पता है कितनी महंगी आती है? अच्छा, ओ दैया, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो आता नहीं रे मिक्सर चलाना। एक काम कर, तू पीस दे मिक्सर में। अरे ना बाबा ना, मुझे मसाले वसाले से जलन होने लग जाती है मेरे हाथों में। मैं नहीं पीसने वाली। जिसका काम है वही करे, मैं क्यों बीच में कूदूं? मेरा काम था बताना, सो बता दिया। जरा ध्यान से कूटा पीटी करना दीदी। ठीक है दीदी, देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से। जा रही हूँ मैं। हाँ? देखा बहनों भाइयों, ये मेरी देवरानी है। देवरानी नहीं, सासों की सास लग रही है। ज्ञान दे के जो चली गई। कुछ काम धाम तो इनसे होता नहीं है, बस बातें करवा लो, ऑर्डर करवा लो इनसे। अरे देवरानी का फर्ज होता है किचन रसोई संभालना, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। 4 कक्षा पढ़ क्या ली, वो अपने आप को कलेक्टर नहीं समझती है। बोलती है मेरे हाथ जलते मसालों से, कभी बोलेगी गर्मी के मारे मेरी जान निकलती है खाना बनाने में। अब क्या करूं, मैं तो उसके जैसे हो नहीं सकती। सास ससुर को भूखा तो रख नहीं सकती, तो मुझे ही बनाना पड़ता है खाना पीना। पर एक बात कहूं, देखो पढ़ना लिखना सब अपनी जगह तो ठीक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल को ससुराल जाओ तो अपने ससुराल वालों को 2 वक्त का खाना बनाकर नहीं दो। ऐसे तुम्हारी पढ़ाई करने से तो अच्छा है कि हमारे जैसे अनपढ़ ही रहो। कम से कम अपना घर गृहस्थी तो संभालोगे। गलत बोल रही हूँ क्या? हाँ, आप लोग ही बताओ अगर गलत बोल रही हूँ तो। अरे शादी के बाद घर गृहस्थी तो संभालना ही पड़ता है, इसमें कौन सी नई बात है। चाहे पढ़े लिखो रहो, चाहे नहीं पढ़े लिखे रहो। अब ये ठहरी शहर की मैडम और हम गांव वाले, हम तो भाई अपने हिसाब से ही रहेंगे। हमें तो खाना बनाने से मतलब है, और वो भी ऐसा खाना कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। और सिलबट्टे के पिसे मसाले की जो स्वाद है ना, वो मिक्सर विक्सर से कुछ नहीं आ पाएगा। गलत बोलूं तो बताना कि तू यहाँ गलत है। अरे छोटी बहू कहाँ है? ये छोटी भी ना इससे खाना होता, ना घर के बाकी काम होते। कहाँ से शहर की पढ़ी लिखी बहू लाली, नाक में दम कर दिया है। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे चाय मंगाई थी ना तुमसे, अभी तक नहीं बनी क्या? बन गई है माँ जी, बस मैं निकाल ही रही थी। आपने आवाज दे दी तो भागी भागी आई। और बड़ी बहू क्या कर रही है? अब क्या बताऊँ माँ जी, आपकी बड़ी बहू तो खलबट्टे में मसाले पीस रही है। क्या? हाँ माँ जी। अरे पर खलबट्टे में क्यों पीस रही है? मिक्सर रखा तो है, उसमें क्यों नहीं कर लेती कि वो अपना हाथ दुखाने में लगी है। फिर मेरा बेटा आएगा तो बोलेगी मेरा हाथ दुख रहा है जी, डॉक्टर के यहाँ ले चलो, फालतू में पैसे खर्च करवाएगी। अरे माँ जी, मैंने तो बहुत समझाया दीदी को कि टाइल्स टूट जाएगी ये कूटा पीटी में, उसके बाद चीना चपरा करना पड़ेगा, ऊपर से इतने अच्छे घर का बैंड बज जाएगा। लेकिन दीदी है तो मान ही नहीं रही। अब क्या बताएं। और सुन, छत में तूने कपड़े उपड़े डाले थे, निकाल ली? बाहर देख कैसी हवा चल रही है। एक तो तुम लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ। कपड़े फैलाया करो तो चिमटी जरा लगा दिया करो, कपड़े नहीं उड़ेंगे। लेकिन तुम लोग हो कि सुनते नहीं हो। अब जाओ निकाल लाओ कपड़े, कब से हवा चल रही है। जब तक नहीं बोलूं तब तक इस घर में 2-2 बहुएं होते हुए कुछ काम नहीं होता। अरे माँ जी, मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तो चाय बना रही थी आपके लिए, उसके बाद जाने ही वाली थी। अरे हाँ, बातें भी मत बना, जा भी। कहाँ जाऊँ माँ जी? कपड़े निकालने जाऊँ कि चाय लेने जाऊँ? हे भगवान, कैसी बहुओं से पाला पड़ा है। पहले चाय दे दी देवी,
जी चाय तो ठंडी हो गई। एक काम करती हूँ, ये ठंडी वाली चाय मैं पी लेती हूँ, आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। अरे भाग, जब देखो खाने पीने के लिए बस लुतुराती रहती है आगे आगे, कुछ काम धाम बस होता नहीं है। जल्दी से चाय गरम करके लेके आ और फिर छत से कपड़े निकाल के ला, समझी? जी माँ जी, लाती हूँ। हे भगवान, कैसी बहुएं मिली हैं हमको। एक आदमी सब सुविधा के लिए मरता है कि मेरे घर में सब हो, मिक्सर हो मसाला पीसने के लिए, वॉशिंग मशीन हो कपड़े धोने के लिए, और यहाँ मैं सारी सुविधाएं दे रही हूँ, लेकिन इन बहुओं को सुविधाएं नहीं चाहिए। बताओ भला, ऐसा भी होगा कोई? बोलती हूँ कपड़े मत धो हाथ से, वॉशिंग मशीन में धो लो, टाइम भी बचेगा, लेकिन नहीं, इन महारानियों को हाथ से ही कपड़े धोने हैं। बताओ भला, मैं आगे हो के सारी सुविधा दे रही हूँ, लेकिन इनको सुविधा लेनी ही नहीं है। अरे अजीब बहुएं मिली हैं हमको। अरे गुलाबो, क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हूँ जी, देख नहीं रहे हो क्या? मसाले पीस रही हूँ। अब माँ जी ने तो बोला था मिक्सर में पीस लेना, लेकिन आप तो जानते ही हो ना, मैं ठहरी गांव की लड़की, मैंने माँ बाप के घर में मिक्सर देखा ही नहीं, मुझे तो चलाना भी नहीं आता, इसीलिए इसी में पीस रही हूँ। जाने कब पीसेगा, हाथ भी दुखने लग गए हैं, कब पीसूंगी, कब खाना बनाऊंगी। अरे छोड़ो भी ना, मेरे रहते भी तुम क्यों चिंता करती हो? ये 1 घंटे क्या खटर पटर करोगी? लाओ मैं फटाफट मिक्सर में पीस देता हूँ और फटाक से बनाओ खाना। क्या सच्ची में जी? आप पीस दोगे? आप सच में बहुत अच्छे हो जी। वाह बेटा, हाँ हाँ, अब तो तू मसाला भी पीसेगा, रोटियां भी बनाएगा। जब माँ करती थी तब तो तुझे कभी दिखाई नहीं दिया, बीवी का दुख तुझे बड़ा दिख रहा है। और इतना ही क्यों, बाहर जाके झाड़ू पोछा कर, तेरी बीवी के कपड़े भी पड़े होंगे बाथरूम में, वो भी जरा धो के सुखा दे। और हाँ बेटा, पहले एक काम कर, छत में कपड़े पड़े हैं, इन बहुओं से तो ऊपर नीचे किया नहीं जाता है, तो एक काम कर, तू पहले कपड़े उतार दे, बाद में जरा मसाला पीस के खाना वाना बनाना। अरे जोरू का गुलाम कहीं का। अरे मम्मी, तो क्या हो गया? इस बेचारी को मिक्सी चलाना नहीं आता? अपने घर में नहीं देखी है तो नहीं आता है? 1 घंटे से वो लिए परेशान हो रही इन्हीं मसालों को। अब पीस दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे इसको क्या मसाला पीसना तक नहीं आता? इसके माँ बाप ने इसको इतना भी नहीं सिखाया, और बेटी की शादी भी कर दी। अरे शादी के पहले ही बता देना था ना कि मेरी बेटी को कुछ नहीं आता, तो हम शादी ही नहीं करते। एक मिनट एक मिनट, कहीं तूने जाके उनको ये तो नहीं कहा कि हम आपकी बेटी से कुछ काम नहीं करवाएंगे जी, सब कुछ हम कर लेंगे, हमें तो सब कुछ आता है। हाँ बता जरा। और बहू तू, गरीब घर की अनपढ़ गवार लड़की, तुझे शर्म नहीं आती अपने पति से काम करवाते हुए? और ये क्या पत्थर कूटे जा रही है? एक एक पैसे जोड़ के टाइल्स लगवाई है मैंने, तेरे तोड़ने के लिए लगवाई है क्या? अरे तुझे मिक्सी चलाना नहीं आता, मोबाइल देखना तो आता है ना? आजकल हर चीज मोबाइल में सिखाते हैं, हर चीज, यहाँ तक कि किसी बच्चे को पुट्टी कैसे करवाया जाता है वो तक सिखाते हैं। तो तू मोबाइल में इतना बोल के तो सीख ही सकती है कि मिक्सी कैसे चलाई जाती है। अंगूठा छाप कहीं की, कच्चे घरों में, गोबर के घरों में रहने वाली, महलों में आ गई है तो भी रहना खाना नहीं आ रहा है। अरे कोई रहने का, बात करने का, खाने का कोई ढंग का तरीका ही नहीं है। अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो तुम? और तुम इसको 100 बातें क्यों सुना रही हो उल्टा सीधा? अरे गरीब घर की है तो क्या हो गया? इंसान नहीं है क्या? गरीब होना कोई गुनाह है? और एक बात बताओ मम्मी, जब इसकी शादी के लिए आप गए थे तब तो आपने देखा था ना ये कितने गरीब घर की है, फिर आपने इससे शादी क्यों करी? अरे शादी तो मैंने इससे इसलिए करी थी कि गरीब घर की लड़की है, अनपढ़ गवार है, तो घर का काम अच्छे से करेगी, मायके में खूब काम करी है, तो मुझे क्या पता था ससुराल आके रानी बन जाएगी। वाह मम्मी वाह, बहुत खूब। मेरी बीवी बेचारी गांव के घर की है, गरीब की है, तो आपकी नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है? और ये क्या बोल रही हो आप, रानी बन जाएगी? कौन सा रानी का सुख दे रहे हो आप? सारा दिन तो घर का काम करती है। आप छोटे की वाइफ को तो कुछ नहीं बोलती हो, क्यों? वो पढ़ी लिखी बड़े घर की है इसलिए? आप ही बताओ मम्मी, देवरानी के होते हुए कौन सी जेठानी खाना बनाती है? आप भी तो थे देवरानी किसी की। आप जब बड़ी मम्मी थी तब आप करते थे ना घर का सारा काम, तो अपनी छोटी बहू को नहीं बोल सकती हो क्या? आज का ना जमाना ही खराब है, जो सीधा होता है ना उसी को सब दबाते हैं, और जो तेज तर्राट होता है उसको कोई नहीं बोलता। ये बहुत है। आप रहने दीजिए जी, मम्मी को कुछ मत बोलिए मेरी वजह से। सुन लो मम्मी सुन लो, ये वही अनपढ़ गवार गरीब घर की बहू है जो आपके लिए बोल रही है।
उसे ये तक नहीं अच्छा लग रहा कि उसका पति अपनी माँ से इस तरीके से बात करे, वो भी अपनी बीवी के लिए, और आप उसे उल्टा सीधा बके जा रही हो। आपको तो छोटी के जैसी बड़ी बहू भी मिलनी चाहिए थी, जो आपको मुंह तोड़ जवाब देती, जिसके सामने आपकी चलती नहीं। तभी आपको समझ में आता कि बहुएं होती क्या चीज़ है। बेचारी को सीधी सादी समझकर कुछ भी बोलते रहते हो, और वो आपको कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती। मैं घर में नहीं रहता हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और हाँ मम्मी, ये तो बोलना ही मत कि बीवी ने भड़काया होगा। ऐसी नहीं है शिल्पा, कभी आज तक उसने आपके बारे में मुझसे एक बात नहीं करी है। और जो भी बोलती है ना आपके बारे में अच्छा ही बोलती है कि माँ जी बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं। और आप उसके साथ ये सब करते हो। किस चीज़ की कमी है मम्मी आपको? इतना तो कमाता हूँ मैं, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर क्यों इतनी लालची होती जा रही हो? और ये क्या बोल रहे हो आप, जोरू का गुलाम? अच्छा, तो मैं जोरू का गुलाम बन गया अगर अपनी बीवी की हेल्प कर दिया तो? और आप एक बात बताओ मुझे, पापा हमेशा आपके साथ आपका काम करवाते हैं, तो क्या वो भी जोरू के गुलाम है? खबरदार जी, जो आप मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोले तो ये अच्छी बात नहीं होती है अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करना। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति ऐसी बातें करे। तुम सही कह रही हो शिल्पा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा माँ को सब कुछ बोलना, लेकिन मैं क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ। माँ है कि किसी बात को समझती नहीं है। माँ, ये मेरी बीवी है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं है जो आपकी जो मर्जी करते रहो। आपकी भले जिम्मेदारी ना हो, लेकिन मैंने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसके दुख सुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अगर आपके प्रति मेरा फर्ज है एक बेटा होने के नाते, तो मेरी बीवी के प्रति भी मेरा फर्ज है एक पति होने के नाते, और मैं दोनों ही जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगा। हे दैया माँ जी, ये जेठ जी आपसे कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रही हैं आपको? चुप, एकदम चुप। तेरी वजह से ये घर में सब कुछ हो रहा है। अगर तू कुछ काम काज की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। देवरानी के होते हुए जेठानी को घर का काम करना पड़ रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? और कह देती हूँ मैं, आज से किचन का सारा काम तू करेगी, चाहे रो के कर चाहे गा के कर। खाना तू बनाएगी, बर्तन तू साफ करेगी, किचन का सब कुछ करेगी। और बड़ी बहू बाहर का काम देख लेगी, झाड़ू पोछा। समझ में आया? आज के बाद मुझे इस घर में कोई भी रामायण महाभारत नहीं चाहिए। तंग करके रखी हैं दो की दोनों। और बेटा, मुझे माफ कर दे, जरा तेरी बीवी के साथ सही में मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। अनपढ़ गरीब गवार सोचकर उस पे कुछ ज्यादा ही धौंस जमा रही थी। ये भी नहीं सोचा जितनी छोटी बहू है उतनी बड़ी बहू है। और बेचारी वो तो इज्जत इतना करती है मेरा कि आज तक कभी पलट के जवाब नहीं दी, और इसीलिए कभी मुझे मेरी गलती का एहसास भी नहीं हुआ। मम्मी, माफी मांगनी ही ना, तो आप अपनी बहू से मांगो, मुझसे नहीं, जिसके साथ आपने इतना गलत किया है। माफ कर दे बहू, माफ कर दे। अब क्या तेरे पैर पड़ूं? नहीं नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपने दो चार मुझे बोल भी दिया तो। अरे माँ बाप ही तो अपने बच्चों को डांटते हैं ना। और वैसे भी कोई दूसरों को तो डांटते नहीं जाता, जो जिसको प्यार करता है उसी को तो डांटता समझाता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी। माफ कर दे बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। भले ही तू गरीब घर की बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो तू आज मुझे ऐसे बोल रही है। नहीं तो ऐसी दूसरी बहू होती ना, तो कब का मुझे चार बातें और सुनाती। उसे पति का जो सपोर्ट मिल गया था। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसे संस्कारी बहू मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके घर में ऐसी बहू हो तो उसकी इज्जत कीजिए, उसकी कद्र करिए। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े हमारी तरह। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। अरे क्या दिक्कत है, एक कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।